आगे बढ़ते हैं, अब दिल्ली सल्तनत का आर्ट एंड आर्किटेक्चर देख लेते हैं। देखिए मिडिवल इंडियन हिस्ट्री से इतना ज़्यादा उस वक्त का इंट्रिकेट क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं जैसे कि मॉडर्न से आते हैं, पर आर्ट एंड कल्चर बहुत पूछा जाता है मिडिवल और एंशिएंट से भी। एंशिएंट के भी कुछ डोमेन्स हैं जिनमें स्पेसिफिक सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे जैनिज़्म, बुद्धिज़्म है, वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड। वो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तब हम देख लेंगे। अभी फ़िलहाल आप ये देखिए दिल्ली सल्तनत, ठीक है। तो रूलर्स और उन्होंने क्या कंस्ट्रक्शन वर्क करवाया। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया। ये पीछे भी डिस्कस हुआ था, आपने देखा होगा जब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में हमने पढ़ा था, तो वहाँ पे भी ये मेंशन था 2.5 दिन का झोपड़ा। आई होप आप लोग वो वीडियोस देख रहे हैं। देखिए आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो फिर कुछ भी कोई फ़ायदा नहीं है इन वीडियोस का। आपको बार बार इनको देखना होगा और क्वेश्चंस लगाने होंगे। ये मैंने पिछली वीडियो में जो FAQs 50 सब्सक्राइबर्स थे उसमें भी बताया, पर वो वीडियो आप ज़्यादा लोगों ने देखी नहीं है, तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा यार, मतलब ऐसे सिर्फ वीडियो देख के और कुछ नहीं होगा, आपको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा तब आपको वो चीज़ याद रहेगी। एनीवे बहुत ज़्यादा मैंने चीख चिल्लाहट कर ली, आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनाया और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है वो दिल्ली में है। ये पूरा जो कुतुब मीनार का कॉम्प्लेक्स है ना, वहाँ पे ही है ये कुव्वतुल इस्लाम। फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, ये स्टार्ट करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट किया था। इल्तुतमिश ने क्या क्या बनाया, सुल्तान गढ़ी, हौज़े शमसी ईदगाह, अतरकिन दरवाज़ा, ठीक है। फिर अलाउद्दीन खिलजी के टाइम का देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे क्या क्या था, अलाई दरवाज़ा बनवाया इन्होंने, जमाते खाना मॉस्क बनवाई, 1000 सीटन्स, आई एम सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं क्या चीज़ है, और हौज़े अलाई बनाया। फिर मुबारक शाह खिलजी, इन्होंने ऊखा मॉस्क बनवाई, और बलबन ने बनवाया टूम्ब ऑफ बलबन, बिल्ट बाय बलबन ही था, और ये पहला टॉम बिल्ट इन प्योर इस्लामिक स्टाइल था। देखिए जब ये बाहर से ये लोग आए ना इस्लामिक सल्तनत पीरियड के और ये सारे अलग अलग स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे, तो क्या हुआ कि ये अपना वहाँ पे जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर था, जैसे पर्शियन स्टाइल का होता है, ऐसे आर्चेज़ होती हैं, डोम्स होते हैं, तो पहले उस टाइप का, पर यहाँ आए तो यहाँ पे स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर अलग टाइप का था जो इंडियन था। मतलब जैसे कि आप आगे देखेंगे मिडिवल टाइम में ही, जैसे जो राजपूत रूलर्स हैं वो झरोखा वगैरह बनवाते हैं, या जो टेम्पल की स्टाइल है उस तो हमारे यहाँ गुंबद नहीं होता, ऊपर शिखा होती है। तो ये सब आप आगे पढ़ेंगे। तो ये यही बता रहे हैं कि बलबन ने जो पहला ऐसा टूम्ब बनवाया जो कि पूरा ही इस्लामिक स्टाइल का था, उसमें इंडो इस्लामिक स्टाइल नहीं था, मतलब इंडियन जो आर्किटेक्चर था वो इंक्लूडेड नहीं था। फिर आगे देख लेते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन वर्क कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया और इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया। ये आपने पीछे देखा। इसका जो 4th फ्लोर है वो डैमेज था, तो 4th फ्लोर की जगह पर 2 और फ्लोर्स बनवा दिए गए थे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक है। फिर अगला है वेन्यू और आर्किटेक्चर। तो वेन्यू क्या है, गुलबर्ग, और वहाँ पे बना हुआ क्या है, जामा मस्जिद, ठीक है। फिर वेन्यू है दिल्ली और वहाँ बनी है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। फिर जौनपुर में अटाला मस्जिद और मालवा में जहाज़ महल बना हुआ है। फिर कौन कौन से आर्किटेक्चर और उससे रिलेटेड डायनेस्टी देख लेते हैं। ह्यूज एंट्रेंस डोर विद आर्चेस, बड़े बड़े दरवाजे और आर्च जिसमें होती थी, तो वो शार्की डायनेस्टी में था। फिर फ्रिल्स ऑफ लोटस फ्लावर बड्स ऑन द लोअर साइड्स ऑफ आर्चेस, तो जो आर्च है उसके लोअर साइड में फ्रिल्स ऑफ फ्लावर बड्स ऑफ लोटस, कुछ ऐसी पंखुड़ी होती है ना लोटस की, तो वैसा नीचे की तरफ, आर्च के नीचे की तरफ बना होता था। ये खिलजी डायनेस्टी में था। फिर ऑक्टागोनल टोम्स, मतलब जो मकबरे बनते थे उनका जो बेस या पूरा जो दीवारें होती थी वो ऑक्टागोनल शेप की, मतलब उसमें 8
साइड्स होती थी, कुछ ऐसा। आपने मैथ्स में ऑक्टागन, हेक्सागन ये सब पढ़ा होगा, तो जिसमें 8 साइड्स और 8 कॉर्नर्स होते हैं उसको ऑक्टागन कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं मुझे माफ़ कीजिए, पता नहीं है, आप प्लीज़ उसको गूगल करके देख लीजिए। तो ऑक्टागनल टोम्स ये तुगलक डायनेस्टी के टाइम पे बने। विजयनगर एम्पायर में यूज़ ऑफ बोदिगोई इन पिलर्स होता था। आपको पता होगा हम्पी में जो पिलर्स हैं वो म्यूज़िकल हैं, तो उन पे आप ऐसे मतलब हाथ से जैसे ढोलक बजाते हैं ऐसे करेंगे तो एक म्यूज़िक निकलती है।